का शक्तिलाल, ऊपर देख के काहे हाथ हिला रहे हैं? अरे हाथ तो पिताजी हिलाते थे, भाई तुम हाथ क्यों हिला रहे हो? हमने मुकुंदी भैया से कहा था कि हवाई जहाज से हमको हाथ हिलाना, हम नीचे से हाथ हिलाएंगे। कहीं ऐसा ना हो वो हमको देख हाथ हिला रहे हो और हम हाथ ना हिलाएं तो अच्छा नहीं लगता ना। एलिजा, ये बताओ ऊपर से दिखता है क्या? अरे यार, जब हमको यहाँ से हवाई जहाज दिखता है तो उनको हम भी दिखते होंगे। यहाँ से तो हवाई जहाज छोटा सा दिखता हैंगे, तो हम भी छोटे से दिखते होंगे। और कितना छोटा दिखेंगे, इससे छोटा तो दिखेंगे भी नहीं। अच्छा ये बताओ कि मुकुंदी भैया का हवाई जहाज कहाँ तक पहुँचा होगा? अब तक तो मुंबई पहुँच गए होंगे। अच्छा, इतना जल्दी? तो फिर ये हाथ क्यों हिला रहे हैं? ये हवा में हाथ हिला रहे हैं। हमको तो लगता है कि जलेबी बनाते बनाते इन्हें हाथ हिलाने की आदत हो गई है। हाथ हिलाओ या फिर जलेबी बनाओ, चलो आओ आओ। अबे यार गुड्डू, तुमको कितनी बार कहा है किसी हकीम डॉक्टर को दिखाओ, वक्त से पहले बूढ़े हो गए गुरु तुम। चलो अच्छा है भैया, शादी ब्याह के झंझट से छुट्टी। अबे तुमसे कौन करेगा शादी? अबे ये वुड बी सास और आंटी आसमान क्या देख रही, तारे गिन रही क्या? नहीं भैया, ये दोनों मुकुंदी भैया की राह ताक रही हैं। वो हवाई जहाज से गए ना। अच्छा, साइकिल स्टैंड पे लगाओ, आओ। ए मौसी, दिखे का? आई पूरब है पश्चिमा है तो दिखे आओ देखो ए मौसी, चश्मा लगा लो। वो जहाज ना ही है, कौवा है, कौवा। मौसी अभी तक ना ही लौटे, कहे तो थे आज दोपहर तक आएंगे। आ जाएगी बेटा। मारेंगे। सॉरी भाभी, क्या मुकंदी भैया की रास्ता देख रही हैं? नहीं तुम्हारा रास्ता देख रहे। और रियली? चल हट, अभी तक ना ही लौटे बीजी। अरे 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 अरे, देखिए देखिए भाभी, घबरा क्यों रही हैं? आ जाएंगे, पापा कसम। आसमान में बहुत सारे प्लेन उड़ते हैं ना, ट्रैफिक हो गया होगा, जाम फंस गए होंगे। ऊपर ट्रैफिक होता है का? हाँ भाभी, आजकल आबादी बहुत बढ़ गई है ना, इसीलिए। भाई हम तो कहते हैं गुड्डू कि ट्रेन में सफर करना ज्यादा अच्छा होता है गुरु। अरे यार, अगर ट्रेन रुक गई तो उतर के वॉक तो कर सकते हैं। हाँ। अबे प्लेन रुक जाएगा तो कैसे वॉक करेंगे? बस हम यही चाहते कि वो सही सलामत घर आ जाए। आ जाएंगे, आ जाएंगे। राम राम सतीलाल जी। अरे मुकुंदी भैया बोले, आवाज तो सुनाई दे रही है पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। अरे धरती पर आओगे तो दिखाई देंगे ना। अरे मुकुंदी भैया आ गए? हाँ मुकुंदी भैया, हम ऊपर हाथ हिला रहे थे, आप आ गए। अरे मुकुंदी भैया आवाज आ गई। अरे मुकुंदी भैया आवाज आ गई। ले भाई। अरे अंजू भाभी, मुकुंदी भैया आ गए। ओ जी, आ गए? आ गए। वहीं रुको, हम अभी आते हैं। मुकुंदी आ गया। जहाज से लौटे हो तो एकदम हवाई लग रहे हो। अरे हवाई तो पिताजी लगते थे। चुप कर। मुकुंदी, सुरीले के बापू मिले, सामान पहुंचाया? कहाँ बेचा है हमरे लिए है? वो हम उनके दफ्तर गए थे तो वो हमें मिले नहीं, लेकिन हमने वहाँ दफ्तर वाले से कह दिया कि सामान उन तक पहुँचा देंगे। अच्छा, कोई बात नहीं। मुकुंदी बाबू, हवाई जहाज में बैठने के बाद शक्ल सूरत सब बदल गए हैंगे। शर्ट अंदर, पैंट बाहर, वाह क्या स्टाइल हैंगे। ए जी, ओ जी, सीधे खड़े रहो। अरे भाई पापा कसम, मुकंदी भैया हवाई जहाज में बैठ के उड़ के आए, जंग जीत के नहीं आए। इनको देखे आरती आरती उतार रही हैं। चुप कर। अरे हम तो मना कर रहे थे, लेकिन कब मना कर रहे थे? इंदुमती आरती लाई तो खट से अपना गर्दन आगे कर दिए हैंगे। चुप करो, उतारने दो। है हमरे गांव में पहला आदमी है जो हवाई जहाज में बैठा है। जे बात। मौसी हो गया। ए जी चलो। चलो चलो। चलो। अरे अरे तुम कब घुसे चले आ रहे हो? अरे मुकुंदी भैया, हम लोग आपका हाल चाल जानने आए हैं। आप इतने दिन बाद आए हैं ना। इतने दिन बाद का? 2 दिन बाद तो लौट आए हैं।
और हाल चाल मतलब हम बहुत मजे में हैं, तुम अपना काम धंधा करो। काम धंधा तो कर लेंगे, पर तुम्हारा सफर कैसा रहा ये हम जानना चाहते हैंगे। अरे मुकंदी भैया ये पूछना चाहते हैं कि हवाई जहाज में क्या क्या किया है कि नहीं बे? दिखने में कैसा था, कितना बड़ा था? हाँ, ऊपर उठ के कैसा लगता हैंगे? ऐ मुकुंदी खिड़की में बैठे थे या दरवाजे से लटके थे? कार से तेज चलता है क्या? हाँ, ऊपर क्या क्या दिखा? भाई ये बताओ मुकुंदी बाबू कि हवाई जहाज से गए भी थे या ऐसी हवा छोड़ रहे हो? ए मामा कहाँ है? इतने थके आए हैं, ऊंचाई से आए हैं। हाँ चले जाओ घर चलो मौसी, मामा को घर चले जाओ। ढीला है किसका? चली जाओ भागो यार। लेकिन गुर चलो भागो। जी अब तुम हमको बताओ ना, हवाई जहाज में बैठ के कैसा लगा? हाँ कहाँ बैठे थे? सीट में बैठे थे? हाँ कि कंडक्टर की सीट में? हाँ कि टंगे हुए थे? भाइयों, जब से मुकुंदी बाबू हवाई जहाज में बैठ के लौटे हैं तब से इनके पर लग गए। आगे मुकुंदी। आप लोग यहाँ काहे छुपे हैं? अरे छुपते तो पिताजी थे, क्योंकि वो छुपे रुस्तम थे। भाई हम तो तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। नहा धोली हैंगे? हाँ थकान कम हो गई? हाँ हो गई मौसी। हाँ बताओ ना भैया, हवाई जहाज से क्या हम दिख रहे थे हाथ हिलाते हुए? मुकंदी भैया ये बताओ, ऊपर से नीचे देखने में कैसा लगता है? अरे मुकंदी भैया ये बताइए, पापा कसम कट्टा पीते रोस्टेड कैसी लग रही थी? बिपाशा बासु या करीना कपूर? ये सब क्या हो रहा है? बता रहा है हवाई जहाज के बारे में। इनका बताने की कौन जरूरत नहीं है। पहले हमको बताओ ना, हवाई जहाज में बैठ के कैसा लगा? ठीक है बताते हैं, पहले तो हुलिया तो बदल के आए। अरे मौसी जाओ। कहाँ जा रहे हो? बैठो। भाई हवाई जहाज के बारे में क्या बताएं? बताओ ना। इंसान का बनाया अजूबा है। नीचे से देखे तो बहुत छोटा लगता है, पर इतना छोटा होता नहीं है, काफी बड़ा होता है। कितना बड़ा होता है? भाई ये समझ लो कि अगर उसका मुंह डिलाइट सिनेमा के पास है तो उसका पिछवाड़ा सुत्ती लाल की दुकान तक आएगा। भैया मुंह थोड़ा और आगे कर दो, नहीं तो हमारी दुकान के ऊपर आ जाएगा तू। अरे तुम चुप रहो। अब मुकंदी भैया, हमने सुना है कि हवाई जहाज की सीटें बड़ी गदेली होती हैं, लोग एकदम बगल बगल कोनी से कोनी सटा के बैठते हैं। अरे क्या बताएं सीटों के बारे में। आहा, हम जैसे ही बैठने लगे तो एक आदमी आया, बड़े अदब से बोला, एक्सक्यूज मी, ये हमारी सीट है। गलती से बैठ गए थे का? यही समझ लो। लेकिन अगर भारतीय ट्रेन होती तो कहते, अरे हमारी सीट पे बैठ गया। फिर सामने वाला बोलता, अबे तेरे बाप का नाम लिखा है। लेकिन वहां बड़े अदब से बैठाती है वो खूबसूरत लड़कियां। प्लेन में एक बात हमको अच्छी नहीं लगी, कुर्सी पे बैठो तो सामने वाले की खोपड़ी दिखती है। ट्रेन में सही रहता है, आदमी आमने सामने बैठा है और कोई लड़की बैठी है तो उसे नजरें भी मिला सकते हैं। एक का बकलोली कर रहा है मुकुंदी? अरे हम तो बता रहे हैं मौसी। और नहीं तो क्या। अरे ट्रेन में तो सामने वाली लड़की को तारते तारते रास्ता अच्छे से कट जाता है, क्यों भैया? और हमारे बिजी भैया तो घंटों तार सकते हैं। अबे घंटा मारेंगे, तुम समझे? मुकंदी भैया आगे बताइए ना क्या हुआ? अरे होना क्या था, किसी की खोपड़ी का पिछवाड़ा इंसान कितनी देर तक देख सकता है। रह रहकर हमारी नजर उस एयर हॉस्टेस की तरफ जाती थी। जी ओ जी, ये एयर होस्टेस कहाँ होती है? अरे वो एक पापा कसम हवा में उड़ती है। परी होती है का? अरे हरी भरी परी होती है। हवा में उड़ती है, प्लेन के अंदर खाना पीना देती है। अरे खाना पीना तो हम भी देते हैं। लौकी कौन खाएगा? इसीलिए तो उस एयर हॉस्टेस में हमें तुम दिखाई दी थी। ये बात। So water?
जी पानी पिएंगे? जी नहीं, हम घर से भरपूर पी के आए हैं। रख लीजिए, प्यास लगी तो। जी Keep it. हम उस खूबसूरत सी बॉटल को देख रहे थे, तभी वो फिर आई। ए जी, ओ जी। अपनी बेल्ट बांध दीजिए। जी भाई हम हैरान थे कि उसे कैसे पता चल गया कि हमने बेल्ट नहीं बांधी है, जबकि हमारी कमर भी नहीं दिख रही थी। फिर भी उसने ताड़ लिया। फिर क्या हुआ जल्दी बताइए। फिर क्या, हम भी कम नहीं है, हमने भी कह दिया जी, पैंट बहुत टाइट है, इसीलिए बेल्ट पहनकर नहीं आए हैं। सर, मैं पैंट की बेल्ट की बात नहीं कर रही हूँ, मैं सीट की बेल्ट की बात कर रही हूँ। एक्सक्यूज मी। थैंक यू सर। अरे हमारी छिकाई हो गई उस टाइम, पर वो बहुत अच्छी थी, कैसे बोलती थी। हाँ हाँ हाँ। नमस्कार, आपकी निकाशी के लिए 6 द्वार हैं, 2 आगे, 2 पीछे, 2 बीचों बीच। आपातकालीन स्थिति में अगर नहीं खुले बीच के 2 द्वार तो सीधा हरिद्वार। अगर जहाज पानी में उतरे तो सीट के नीचे देखिए, वहाँ आपको कुछ नहीं मिलेगा। सीट को पकड़े रहिए और सीधा पानी में कूद जाइए। ये सीट ही आपके लिए तिनके का सहारा बन सकती है। अब हमारा विमान पूरी तरह से उड़ने के लिए तैयार है। कृपया कुर्सी की पेटी बांधे रखिए और सीट पे बने रहिए और जय माता दी बोलिए। इतने प्यार से बोल रही थी कि हमें लगा कि सारी जिंदगी यहीं बने रहे। क्या मुस्कुराहट थी, लेकिन फिर हमें गुस्सा आ गया। काहे? अरे वो सिर्फ हमको ही नहीं, सभी को देखकर मुस्कुरा रही थी। जिसे देखो नमस्ते 1.5 फीट चौड़ी मुस्कान के साथ। पापा कसम, हमारे साथ कभी ऐसा ट्रेन में नहीं हुआ बड़े भाई। जब जब हमने ट्रेन में सफर किया है, टीटी ने हमेशा ऐसी शक की नजर से देखा है जैसे हम हमेशा बिना टिकट चलते हो। अरे बिना टिकट तो पिताजी चलते थे। अरे ये बताओ आगे क्या हुआ? भाई पड़ोस में कौन था, आगे कौन था, पीछे कौन था? किसी से जान पहचान हुई? भाई हमारी आदत है कि हम पड़ोस में बैठे यात्री से बतियाना शुरू कर देते हैं, लेकिन प्लेन में हमने किसी से बात नहीं की। क्योंकि सब अंग्रेजी में बोल रहे थे। फिर जैसे ही हम बोलने को हुए तो एयर हॉस्टेस ने हमें रुई ला के दे दी कान में डालने के लिए, और गोली दे दी मुंह में चूसने के लिए। एक तरीके से अच्छा ही हुआ हम अंग्रेजी से बच गए, क्योंकि हम हिंदुस्तानियों की आदत है जहां जरा सा ऊपर उठे अंग्रेजी बोलना शुरू। जैसे अंग्रेजी ही इनको ऊपर उठा रही है, जैसे अंग्रेजी ही प्लेन की गति बढ़ा रही है। अभी गोली मुंह में पूरी तरह घुल भी नहीं पाई थी कि वो नाश्ता ले आई। Some snacks for you, sir. नहीं, हम घर से लेके आए हैं। What? आलू और पूरी। Some snacks for you, sir. बगल वाला लगता है घर से नहीं लाया था, खट से ले लिया। फिर हमने देखा कि सब ले रहे हैं, पैसे फालतू होंगे इनके पास। Excuse me, your hands up. Some snacks for you, sir. भैया तुम अगर अपना नाश्ता नहीं कर रहे तो हमको दे दो। जी? अरे वो अभी गई है ना, लेकर आएगी, उसे लेके मुझे दे देना। अरे तुमको काहे देने ना उससे लेके? तुम्हारे लिए हम खर्चा काहे करें? अरे भैया बिल्कुल फ्री है, मुफ्त, एकदम मुफ्त। मुफ्त? फिर भी हम उससे लेकर क्यों दे? हम क्यों ना खाएं? सुनिए। Yes, sir. वो आप क्या कह रही थी? वो स्नैक। Snacks. जी वो जरा। Sure. Sir. छोड़िए, छोड़िए सर, छोड़िए। सर हम अच्छा Enjoy it. मुफ्त में नाश्ता दिया। मुकुंदी तुमने खा भी लिया? देख के लिया कि नहीं? किसी ने कुछ मिलाया तो नहीं था? हमारी चाची को 2 साल पहले ट्रेन में किसी ने मुफ्त में नाश्ता दिया, इसने खा लिया, खा के बेहोश हो गई, सामान गायब हो गया। आज तक सदमे में है तो। अरे नहीं मौसी नहीं, ये नाश्ता तो वाह क्या नाश्ता था। टोस्ट, सैंडविच, समोसा, फलों का जूस वगैरह। आहा, सन्नाटे में बैठे लोग खा पी रहे थे।
बिना कोई आवाज किए। लेकिन भारतीय विमानों में भारतीयता जैसी कोई बात नहीं। भाई बात तो एकदम सही है। भारतीय रेल में खाने का जो मजा है वो कहीं भी नहीं है। भाई आपने अपना डिब्बा खोला, सामने वाले ने अपना खोला, फिर सभी ने अपने अपने मिठाई के डिब्बा खोल लिए, जिसमें पूड़ी और पराठे और बहुत बहुत अलग अलग तरह की सब्जियां। भाई सब्जियों की खुशबू ऐसे उड़ती है जैसे मोगरे के फूल की खुशबू। भाई इससे पूड़ी ली, उससे भिंडी दी, उससे गोभी ली तो इसे चपातियां दे दी। भाई मिल बांट के 56 प्रकार के भोजन खाए जाते हैं भारतीय रेल में। भाई लेकिन सबसे बड़ी समस्या थी खाने के बाद कुल्ला करने की। खिड़की खोल के खुला कर लेते। भाई हमने खिड़की खोलने की कोशिश की लेकिन खुली नहीं। फिर पड़ोसी ने हम समझाया कि जाके गुसल खाने में कर लो। हमें लगा कि अगर हम गुसल खाने में गए और पीछे से किसी ने सीट पे कब्जा कर लिया तो। अरे तो मुकंदी भैया रुमाल को खोलते और सीट पे बिछा देते। अरे हमने वही किया। वो एयर होस्टेस भी जो हमें देख देख कर मुस्कुरा रही थी, शायद मुस्कुराते मुस्कुराते थक गई होगी, इसलिए कहीं बैठ गई। फिर कहीं से एक सुरीली सी आवाज आई। सुरीली वहां कहाँ पहुंच गई? बस सुरीली सी आवाज आई। अच्छा वो तो हमें भी आती है कि हम लैंड कर रहे हैं। मतलब हम उतर रहे हैं। अच्छा। तभी विमान धड़धड़ाता था लैंड कर गया और हम हनुमान चालीसा पढ़ते हुए सामान समेटकर प्लेन से उतर गए। हमें कट्टा पीस एयर होस्टेस कहाँ गई? वो एयर होस्टेस? अरे वो वहीं रह गई। हमें जाता देख खुश होती रही, बहुत तेज तेज मुस्कुराती रही, लेकिन हमको ये अच्छा नहीं लगा। अरे भाई जब हम जा रहे हैं तो इसमें खुश होने की क्या बात है? जब हमें अपना समझा है तो थोड़ा उदास हो, मुंह लटकाओ। अच्छा अपना भी समझ लिया। बड़े भाई भाई ट्रेन में ऐसा नहीं होता है। अगर आप उतरना भी चाहें तो चढ़ने वाले आपको उतरने नहीं देते। भाई उनसे कहना पड़ता है हमें उतरने दो, हमारा स्टेशन आ गया है। भाई क्यों इतना प्यार दिखा रहे हो? कूली सामान उठाने में देर करते हैंगे, टिकट चेक कर दाने नहीं देते हैंगे, सब मिलके एक चाहते हैंगे मत जाओ। लेकिन प्लेन में तो वो खुश होती है कि चलो मुफ्त में खाने वाले उतरे। मुफ्त में खाने वाले उतरेंगे तो औरतें तो खुश ही होंगी ना। क्यों मामा? ये बात कुछ हम समझे नहीं। मुकंदी भैया पापा कसम एयर होस्टेस से नाम या नंबर कुछ तो लिया होता। अबे प्लेन में ट्रेन वाली बात नहीं कि सामने वाले का नाम पता पूछ लो। ट्रेन का सफर लंबा होता है इसलिए संबंध भी लंबे चलते हैं। प्लेन का सफर छोटा होता है इसलिए संबंध भी छोटे होते हैं। अब वही एयर होस्टेस जो हमें देखकर मुस्कुरा रही थी, अगर कहीं रास्ते में मिल जाएगी तो हमें पहचानेगी भी नहीं। क्या ये वही व्यक्ति है जो 2 घंटे से हमें घूर रहा था? प्लेन का सफर प्लेन से उतरते ही समाप्त हो जाता है, सिर्फ यादें रह जाती हैं। ये क्या है? क्या कर रहा है? ये देखो, ये है नैपकिन, मुंह पे लगाओ तो ठंडा ठंडा लगेगा। छोटा सा। और ये देखो चटनी की पोटली। इसमें चटनी है तो समोसा किसमें होगा? और ये देखो मौसी चाय की पत्ती की छोटी छोटी पोटलियाँ। ये चाय है थैली में। पियो। और ये छुरी। और ये देखो, ये क्या है? ये तो एक फावड़ा सा लग रहा है। अरे फावड़ा नहीं है, इससे समोसा खाते हैं। कैसे? लग जाएगा। हवाई जहाज की यात्रा छोटी होती है और यादें भी ऐसा लगता है कोई प्यार से पार्सल करके भेज रहा है। पर भारतीय रेल में यात्रा जैसे एक जंग। जब तक सीट के लिए किसी से लड़े नहीं, पसीने से न भीगे, चाय चाय की आवाजें ना हो, थूकने के लिए खिड़की ना खुले, तो क्या मजा। हम लल्लू बने यात्रा नहीं कर सकते। इसीलिए हमने तय किया कि हम हवाई जहाज से यात्रा नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे लिए यात्रा मतलब संघर्ष, रोमांस, विजयी और नई प्रेम कथा है। दूसरा ट्रेन का टिकट भी सस्ता है।